दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपको चुलकाना धाम, जहां दिया था श्री श्याम ने शीश का दान। वो है चुलकाना धाम। बगैर किसी टाइम वेस्ट के चलो आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बगैर किसी फेस्टिवल के इस मंदिर में आए हैं, क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन या ग्यारस वाले दिन तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वीडियो बनाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर एंट्री करने के मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं और हमने गेट नंबर 1 से एंट्री की और भीड़ कम होने की वजह से बगैर किसी रेलिंग के हमें मंदिर के दरबार में जाने का मौका मिला। से ही हम आगे बढ़े तो हमने सामने बड़ा ही पीपल का पेड़ दिखाई दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाभारत के टाइम का ये वही पीपल का पेड़ है जिसे श्री श्याम बाबा ने एक ही तीर में सभी पत्तों को बीन दिया था और ये सिद्ध कर दिया था कि महाभारत के युद्ध को तो किया, वो अपने इन 3 बाणों से पूरी दुनिया को ही जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो वीरभद्र जी ने जवाब दिया कि मैं अपनी माँ से वचन लेकर आया हूँ कि मैं हारे का सहारा बनूं। इस दृश्य को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वीरभद्र से शीश का दान मांग लिया, क्योंकि वो युद्ध का परिणाम पहले से ही जानते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए ये युद्ध उल्टा न पड़ जाए। तो दोस्तों इसी बीच हम श्याम बाबा के दरबार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बिल्कुल सामने बैठे हमारे श्याम बाबा के दर्शन भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार बोलिएगा ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हम श्री श्याम बाबा को अपने साथ लाए हुए प्रसाद का भोग लगवाते हैं और मन ही मन अपनी इच्छाएं भगवान श्री श्याम जी के आगे प्रकट करते हैं। वैसे तो आमतौर पर श्री बाबा खाटू श्याम जी को पेड़े, मोवा, मिश्री आदि का भोग लगा सकते हैं। अगर आप घर से चूरमा बना के ले आओ तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके साथ में हमने भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी के दर्शन भी किए। श्री कृष्ण जी और माता राधे रानी जी इतने मनमोहक रूप में विराजे हैं यहाँ पर कि एक बार देखें तो देखते ही रह जाएं। और आज श्री श्याम बाबा का तो लाल फूलों की मालों से सजाया गया है कि बाबा की एक ऐसी मूर्त कि जिसे प्यार हो जाए। बाबा श्याम के दूसरी साइड में श्री हनुमान जी विराजे हैं, जिनकी खूबसूरती का बखान आप कमेंट में भी कर सकते हैं। और भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए हम मेन गेट से बाहर आए। जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें श्री हरि जी के 14 रूपों के दर्शन हुए। भगवान हरि के दर्शन के बाद जैसे ही हमने बाएं साइड देखा तो वहां पर एक छोटा सा पार्क नजर आया और पार्क के साथ साथ में दूसरे गेट का रास्ता भी, जो थोड़ा लंबा है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पार्क में हर फेस्टिवल पर बाबा श्याम जी का कीर्तन भजन आदि चलता रहता है और जो लोग जो थोड़ा थक जाते हैं या दूर से आते हैं वो इस पार्क में विश्राम कर लेते हैं। दोस्तों जो ये बैरिकेडिंग देख रहे हो, ये भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ग्यारस वाले दिन या द्वारस वाले दिन लगानी पड़ती है। जैसे ही आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए सामने पहुंचोगे तो आपको विश्राम गृह देखने को मिलेगा, जो शायद पुजारियों के लिए बनाया गया है। और मंदिर के सामने यहाँ पर बाबा श्याम के नाम की जोत जगाई जाती है। जोत जगाने के बाद परिक्रमा करते हुए फिर से हम बाबा के मंदिर के बिल्कुल सामने पीपल के नीचे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे शीश के दान की। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे शीश मांगा तो उन्हें पल भर भी देरी न करते हुए क्षण भर में अपना शीश काटकर उनके चरणों में रख दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण उनके करुणामयी दिल से इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्हें अमर होने का वरदान तो दिया ही दिया, साथ में अपने बचपन का नाम श्री श्याम भी दे डाला और कहा कलयुग में मेरी सारी शक्तियाँ आपके अंदर समा जाएंगी। अगर कोई भी हारा हुआ प्राणी आपके शरण में आया तो आप उसका सहारा बनेंगे। यदि उस हारे हुए प्राणी के क्रम में दुख लिखा है तो आप उसे भी बदल सकेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, ऐसी शक्ति केवल श्री बाबा खाटू श्याम के पास है जो लिखे हुए को भी बदल सके। इसी के चलते आज मैंने भी बांध दिया अपनी किस्मत का धागा इसी पीपल के वृक्ष पर, जो महाभारत टाइम से अब तक साक्षी बनकर खड़ा हुआ है। चलो दोस्तों श्री श्याम का गुणगान करते हुए चलते हैं और आपको दिखाते हैं श्री बाबा खाटू श्याम का दर्शनीय पवित्र कुंड। जैसे ही हम कुंड को दर्शन कर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी वहां बैठे एक लंगूर पर, जो कुंड की ऊपर की दीवार पर चढ़ के बैठे हुए थे और भक्तों को आते जाते हुए निहार रहे थे। जैसे ही हम गेट से बाहर आए तो हमें श्री श्याम की एक पिक्चर नजर आई, जिसमें वो अपने शीश का दान श्री कृष्ण जी को भेंट कर रहे हैं। गेट के बाहर से ही शुरू हो जाता है बाबा श्याम जी के दरबार का मेला, जहां से आप बच्चों के लिए खिलौने, माला और अपने घर के लिए भगवान श्री श्याम जी की सुंदर मनमोहक पिक्चरें ले जा सकते हैं। दोस्तों मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके कमियां ज़रूर बताएं।